अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लेकर मैं आया हूँ 28 फरवरी 2025 को सेकंड लैंग्वेज उर्दू थर्ड शिफ्ट की आंसर की लेकर आया हूँ। इसमें जितने भी आपने सवाल सही किए हैं और जितने भी आपने छोड़े हैं उन सारे सवालों को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। आप इसमें से अपने सवालों का मिलान आराम से कर लेना, क्योंकि मैं इस पूरे सवालों को जैसे ही सेकंड लैंग्वेज के अक्षर से स्टार्ट होकर 90 तक सवाल आए हैं उन सबको यहाँ पर आपको हल करके दिखाऊंगा। और साथ ही हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारे जितने भी उन सब सवालों को लाइन देखकर उन सबको आराम से चेक कर लीजिए। तो चलिए इसे करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर ये है 61। 61 सवाल में जो पहला सवाल पूछा गया है उसमें पूछा ये गया कि हरूफ समस व हरूफ कमरी की तादाद कितनी है। तो इनकी तादाद पूछी है, हरूफ समस और हरूफ कमरी की तादाद जो पूछी है उसमें तादाद पूछी है इसकी कितनी है, 14। ये आए कितने हैं, 14 कितनी है हरूफ समस और हरूफ कमरी की तादाद कितनी, 14। इसमें कैसे है, हरूफ समस में पूछा जाता है जो अलिफ और लाम के साथ में मिलकर नहीं पढ़े जाते हैं उन्हें हरूफ समस कहते हैं, उनकी तादाद 14 है। और जो अलिफ और लाम के साथ मिलकर पढ़े जाते हैं उन्हें हरूफ कमरी कहते हैं, उनकी तादाद भी कितनी है, 14 है। उसके बाद दूसरा सवाल आया हमारा ये 62 नंबर का। इसमें पूछा गया है उर्दू किस जबान का लफ्ज है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है, आपको पता होगा उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो इसको चेक कर लीजिए किस जबान का लफ्ज है। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है, तुर्की जबान का। इसमें ये है इसका आंसर। दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन। इससे आगे देखते हैं हम 63 नंबर का सवाल है। टर्मन के मुताबिक तलबा की खारिजी IQ पूछी है। उसमें IQ दिया है जो हमारी ये नहीं होते, टर्मन के अनुसार हमारी बुद्धि है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें पूछा है कि उसकी IQ कितनी है। तो उसमें दिया गया है कि जो सामान्य हमारी IQ होती है 110 से और 100 के बीच में, ये उसमें आंसर आए इसमें, जहाँ तक कि ये उसका आंसर सही है, क्योंकि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उन सब में ये क्वेश्चन उसमें सुटेबल है। उसके बाद आगे देखते हैं 64 नंबर पर। 64 नंबर का सवाल यह है जमीर जो गैर यकीनी शख्स के लिए आए। वो जमीर जो गैर यकीनी शख्स के लिए आता है उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वे कौन से सर्वनाम होते हैं, उसे कहते हैं तनकीर। तनकीर शख्स। ये वो जमीर है जो तनकीरी शख्स के लिए आता है जिसमें कोई कुछ, जिसमें गैर होता है, जिसमें कुछ मालूम पूरी तरह से नहीं होता है। तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है 65 नंबर पर ये सवाल है मौलिम को बुलंद ख्वानी के बाद फदान फदान की आवाज बढ़ाई जाती है। ये शिक्षण विधि से दिए गए हैं सवाल। बुलंद ख्वानी की फदा फदा में आवाज, जैसे हम लाउड एक तो साइलेंट लैंग्वेज होती है, एक लाउड लैंग्वेज होती है। उसमें से ये सवाल किया गया बच्चों को किस तरह हम जोर जोर से पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी जो ऑप्शन है वो मेरे पास लिखे नहीं है। यहाँ पर आप इनसे लगा लेना कि ये 65 नंबर पे इसमें कौन सा आपने क्वेश्चन किया है। अगले सवाल देखते हैं 66 नंबर का। उर्दू तदरीस के उसूलों के मुताबिक सही निशानदेही कीजिए। 66 नंबर में ये सवाल पूछा है कि उर्दू तदरीस के उसूलों के मुताबिक सही निशानदेही कीजिए। इसके जितने भी सवाल हैं वो टोटली सवाल कितने बड़े बड़े ऑप्शन के हैं, उन्हें वो मेरे पास आए नहीं है। इसमें ये दिया है 67 नंबर का है दुरुस्त इमला कौन सा है। इसमें दिया गया है कि सही जो अल्फाज है कौन सा है। देखो, एराब, अकरब, इकरब और अगराब, इनमें सबसे ज्यादा जो सही सवाल है, सही सवाल इसमें ये है अकरब। इन सब में अकरब सवाल है जो ही सही आया है इसमें। इससे आगे देखते हैं कौन सी मंसूबा बंदी योमा तदरीस के लिए एक असायस फराहम करती है। योमा मंसूबा बंदी कहते हैं जो हम डेली का लेसन प्लान बनाते हैं, मूल्यांकन करते हैं। योमा का मतलब है डेली को, और इसमें डेली भी दिया रखा है। तदरीस को एक ऐसा फराहम तैयार करता है जो डेली का लेसन प्लान करता है। वो किस तैयार करता है, यूनिट में। इनमें से कोई नहीं है। पहला में है योमा, दूसरा में सालाना के लिए, तीसरा में है यूनिट के लिए।
तो इसका आंसर सही बताइए, आप कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर आपको सही है और आपको कितने इसमें सही गए हैं और कितना इसमें सही नहीं। चलिए अगले